हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो मैंने बोला था कि इट इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर एवरी एफएमजी। सो ये वही होने वाला है। बेयर विद मी, थोड़ा सा लंबी बनेगी वीडियो तो वो देखना। मैं स्पेक्स उतार देती हूँ, रिफ्लेक्शन आएगी। तो आजकल बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे सब कुछ आने के बाद आई रियली नीडेड टू एड्रेस दिस इज़ नॉट अबाउट हेट और एनीथिंग, दिस इज़ अबाउट कोर एफएमजी बिहेवियर। एफएमजीज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ें लैक कर रही हैं ना, ये चीज़ के बारे में जो है वो मेरे को बात करना पड़ेगा। आई एम वेरी लाइक, मैं रेडी हूँ बैकलैश के लिए इस वीडियो पे। आई एम वेरी ओपन टू इट। कर लेना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ना मेरी वीडियो टेक डाउन होएगी, ना मेरी वीडियो को कोई कुछ कर सकता है। बट मेरे को आप लोगों को एक रियलिटी चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी बबल में आप लोग जी रहे हो उसके बारे में आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में वापस आने के बाद लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी जितनी आप फॉरेन में सोचते हो। ठीक है, तो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स। ऑब्वियसली मेरे को लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं कोई ऐसे तो हूँ नहीं कि मैं सब कुछ याद रहेगा, मैं भी भूल जाऊंगी। पहली बात तो एफएमजीज को खुद को आईएमजीज से कम समझना बंद कर देना चाहिए। मैं आपको रीजंस देती हूँ। आई हैव प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर इट। पहली बात, जो हमारा एमबीबीएस कोर्स है, इट इज़ जस्ट अ ग्रेजुएशन कोर्स। यहाँ पे आपको कोई भी प्रैक्टिकल स्किल करने के लिए नहीं दी जाती है। आप भले प्राइवेट, आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट प्राइवेट आईएमजीज। जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चों को देखोगे, आई एम लिटिल बिट अनअवेयर अबाउट गवर्नमेंट आईएमजीज इन एमबीबीएस ईयर्स, बट आई एम वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट प्राइवेट आईएमजीज। एमबीबीएस एक कोर्स है जहाँ पे आप अपनी बुक्स के बारे में पढ़ रहे हो। यू आर लर्निंग अबाउट मेडिसिन विच इज द बेसिक ऑफ मेडिसिन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। फिर आप जाके मेडिसिन पढ़ते हो, सर्जरी पढ़ते हो। सो ग्रेजुएशन कोर्स इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर बुक्स। जहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने की बात आती है, दैट इज व्हाट इज इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप में भी इतना कोई फ्री हैंड नहीं दिया जाता आपको कि जाओ इंटर्न हो, जाके सर्जरी ही कर लो। नहीं नहीं। तो जो आप लोगों के दिमाग में ये फीड किया गया है ना कि एफएमजीज है तो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आती होंगी एफएमजीज, अरे इन्हें तो कैनुला लगाना भी नहीं आता। क्या डॉक्टर की जॉब है कैनुला लगाना? बताओ आप, क्या डॉक्टर को सीखना चाहिए कैनुला लगाना? ठीक है, एक इमरजेंसी के लिए हर चीज आनी चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग कि आपको नहीं आनी चाहिए, बट क्या डॉक्टर की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैनुला लगाना या फोलीज लगाना? यही एक सिंपल छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या? आई नो फोलीज लगाना इज नॉट अ छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट क्या यही सब चीजों से मापा जाता है क्या? इट इज नॉट अबाउट नॉलेज क्या? आप बताओ मेरे को। तो जो चीज आपके दिमाग में ये फीड करी जा रही है ना बार बार कि एफएमजीज को तो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आती हैं, कौन से आईएमजी को एमबीबीएस ईयर्स के अंदर सर्जरी करनी आती है? कौन से आईएमजीज को क्या आ रहा है? आप पहले ये तो समझो, आपके दिमाग में जो फीड करा जा रहा है, प्लीज पहले तो उसे निकाल दो अपने दिमाग में से कि हम बहुत कम है, हमें तो कुछ नहीं आता। बहुत सारे डीएम्स है मेरे पास, दीदी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, बहुत डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमें नीचा फील कराया जाएगा, क्या हमसे ऐसे बोला जाएगा, क्या हमें बहुत ज्यादा लुक डाउन किया जाएगा क्या हमारे साथ? ये इस कदर का डर भरा हुआ है एफएमजीज के मन में। क्यों? किस चीज के लिए डर भरा हुआ है? यू हैव लर्नड, प्राइवेट आईएमजीज के ऊपर कोई भी एग्जाम नहीं है उन्हें क्लियर करने के लिए। आपने अपना एग्जाम क्लियर किया है, आपने अपनी नॉलेज की जो कैपेबिलिटी है वो प्रूव करी है। अब आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो। हर कोई इंटर्नशिप में ही सीखता है प्रैक्टिकल स्किल्स। एमबीबीएस के जो 4-5 साल होते हैं, दे आर टू लर्न फ्रॉम योर बुक्स, दे आर टू अंडरस्टैंड अबाउट द एमबीबीएस कोर्स, दे आर टू फ्रेम यू एज अ डॉक्टर। समझे आप इस बात को? ठीक है, तो ये जो डर है ना आपके मन में कि यार हमें तो कोई ऐसे बोल देगा, कोई वैसे बोल देगा, आईएमजीज हमसे कैसे, हमें कैसे ट्रीट करेंगे। नो बडी कैन ट्रीट यू बैडली अनलेस यू अलाउ देम टू डू सो। मेरे को भी 2-3 बार बहुत लोगों ने ट्राई किया, बट आई हैव शोन देम देयर प्लेस, आई हैव शोन देम। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने पढ़ाई करी है, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, तो नो बडी कैन लुक डाउन ऑन यू। जब राउंड्स होते हैं ना, जब राउंड्स होते हैं, तो जब कंसल्टेंट कोई भी क्वेश्चन पूछता है, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू आंसर दैट। आई एम द फर्स्ट वन टू आंसर दैट। आई नो कि मेरे को कहाँ पे आंसर करना चाहिए, एंड मेनी पीपल गेट ऑफेंडेड बाय इट, बट आई कैन डू एनीथिंग। मेरे को आता है आंसर तो मैं बताऊंगी अपना आंसर, सिंपल। बट ये चीज कब आएगी? ये चीज तब आएगी जब आप पढ़ाई करोगे। अब नेक्स्ट सबसे बिगेस्ट इशू पता है क्या है? कि एफएमजीज को ये चीज फीड इन करी गई है उनके सीनियर्स के द्वारा। मत पढ़, पेपर तो बहुत आसान है, तू आएगा 6 महीने में, तू आके कोचिंग लियो और तेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। क्या इतनी आसान है एमबीबीएस की पढ़ाई कि आप 19 सब्जेक्ट्स 6 महीने में कर लोगे? क्या इतनी आसान है एमबीबीएस की पढ़ाई? ये वही सीनियर्स होते हैं जो बहुत एक लॉट ऑफ सीनियर्स होते हैं जिसके अंदर से किसी 1-2 का कोचिंग लेके क्लियर हो जाता है और फिर ये बाकी के जूनियर्स को ब्लफ करते हैं। ये वही सीनियर्स होते हैं।
ठीक है। सो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है कोई भी शॉर्टकट सक्सेस का। यू नीड टू ग्राइंड योर सेल्फ फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। दीदी यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती है, कैसे पढ़ाई करें, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं ना पढ़ने के, मत पढ़ो। हु केयर्स, आपका वापस आके एग्जाम क्लियर नहीं होगा, गो इन दैट रिपीटेशन साइकिल, देन जाते रहो। हु केयर्स। बहुत सारे लोग हैं जो पास करके इंटर्नशिप खत्म करके पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ बहाने देने में रह गए। एफएमजीज जूनियर्स को सबसे बड़ी तो ये है ना कि अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या किसी का क्लियर हो गया तो किस्मत बहुत अच्छी थी। एफएमजीज के लिए मेहनत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रही है कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मेरा पेपर क्लियर हो तो मुझे भी ये बोला गया कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे 150 नंबर आते, 212 नहीं आते। ठीक है, मेरी मेहनत थी वो। नोबडी कैन से कि इसकी किस्मत अच्छी है। मैं किस्मत में मानती ही नहीं हूं। मेरे पास सिर्फ 2 चीजें दी है मुझे भोलेनाथ ने, एक मेरी मेहनत और दूसरा मेरे को ये भी सिखाया कि मेहनत करनी कैसी है, बस। ठीक है, तो ये जो जूनियर्स है ना जो बहुत ज्यादा मतलब एडमायर करते हैं उन वाले सीनियर्स को, यार पेपर तो कुछ भी नहीं आता, हम तो 6 महीने में कोचिंग लेके पढ़ देंगे, बस 6 महीने ही तो पढ़ना है, 6 महीने फिर इधर उधर कहीं नहीं देखना कहाँ दिन निकल रहा है कहाँ रात निकल रही है। अच्छा, ऐसे चलता है क्या? एमबीबीएस के जो 19 सब्जेक्ट्स हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट, यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू हील गॉड मेड मशीनरी, नॉट ह्यूमन मेड मशीनरी। तो आप इतना लाइक मतलब 6 महीने में कर दोगे आप? क्या 150 मार्क्स लाना इज द ओनली गोल? 150 मार्क्स पे आने के बाद अभी आप देखना इंटर्नशिप की सीट्स इतनी कम करती है, इंटर्नशिप भी नहीं लगती है। इससे अच्छा तो पेपर फेल हो जाए कि अगली बार कम से कम मार्क्स तो आ जाए, 170 180 कम से कम इंटर्नशिप तो लग जाए। क्या कौन से बबल में जी रहे हो यार आप लोग? मैं ये स्पेसिफिकली सब कुछ एड्रेस कर रही हूँ जूनियर्स को जो अभी भी मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में है। जो भी आपको ये सब चीजें ब्लफ कर रहे हैं ना, प्लीज रहने दो, ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा। एंड ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं मोटिवेशन देती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को मोटिवेशन देनी आती नहीं है, ना मेरी बॉडी फंक्शन करती है मोटिवेशन पे। आई एम जस्ट शोइंग यू द रियलिटी, द कोर ट्रूथ। जब यहाँ पे इंडिया वापस आओगे, जब इंटर्नशिप्स रोटेट करोगे, तब पता लगेगा आपको लाइफ इज नॉट दैट ईजी। लाइफ इज रियली नॉट दैट ईजी। ठीक है, इफ यू फील 1% लेस देन द पैशन फॉर दिस फील्ड ना, मत जाओ बाहर, मत जाओ, लेजिट मत जाओ, कुछ और कर लो। बट वहां पे जाके फिर ये सोचना कि यही 5-6 साल है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है एफएमजीज का कोर बिहेवियर, यही 5-6 साल है, मजे कर लेते हैं, है ना, फिर वापस जाके देखेंगे जो होगा। उसका भी तो क्लियर हो गया तो यार अगर उसका हो सकता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? छोड़ दो जो ये रेपिटेशन वाली साइकिल है ना, जो हर 6 महीने में फिर पेपर देना, फिर फेल होना, फिर पेपर देना, फिर फेल होना। अभी लोग कह देंगे कि इसका तो पहली बारी में क्लियर हो गया तब इसको बातें आ रही हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना एफएमजीज में। एफएमजीज तो उन वाले सीनियर्स को रिस्पेक्ट ही नहीं करते जो अपना मेहनत करके जिन्होंने पेपर क्लियर किया, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जिन्होंने 6 महीने में बिना कुछ पढ़े, पहले तो उन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, फिर उन्होंने 6 महीने में पेपर क्लियर कर दिया, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। वेरी ट्रूथ। ये जो रेपिटेशन वाली साइकिल्स होती है ना, कभी उनसे पूछना। आई हैव सीन पीपल जिनके डीएम्स हैं मेरे पास कि यार समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, अब क्या करना है, इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए, अब क्या करना है। ये जो अटेम्प्ट्स को कम करना है ना, ये इनको आपको एमबीबीएस ईयर्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई हैव डीएम सेइंग मैम मैं 5th ईयर में हूँ, आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अब कुछ बता दो। मेरे पास क्या जादू की छड़ी है कि जो मैं घुमा दूं कि आपके मार्क्स आ जाएंगे? पीपल आर डीएमिंग मी कि हमने ना कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक, पर तू कुछ ऐसा बता दे कि 200+ आ जाए। कम है, कैसे आएंगे? मेहनत होती है मार्क्स लाने के पीछे। मेरे को पता है 200+ लाना हर किसी का गोल नहीं है, बट एटलीस्ट एग्जाम क्लियर करना तो आपका गोल है ना। अब मैं बहुत ही आपको रूड लगूंगी, ब्लंट लगूंगी, पागल है ये तो, कुछ भी बोल रही है, ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है, वापस आना देख लेना। अगर स्पीकिंग माई थॉट्स विदाउट एनी फिल्टर इज बीइंग रूड एंड ब्लंट, आई एम हैप्पी विद दैट, सॉरी। ठीक है, अगर आप पैशनेट नहीं हो ना इस फील्ड के लिए, यार बाहर मत जाओ। लेजिट कह रही हो, अगर बाहर जा रहे हो, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, उनकी उम्मीद है आपसे, ठीक है ना, वापस आके एटलीस्ट उनकी तो उम्मीद पूरी करो। तुम्हें तो चाहे कुछ करना है नहीं करना लाइफ में पता नहीं मेरे को, माँ बाप की तो उम्मीदों को पूरा करो यार। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से, अब तुम लोग को ये लग रहा होगा यार आईएमजीज तो जो प्राइवेट वाले हैं कितना पैसा देते होंगे, तुम्हें नहीं पता कौन अपने बच्चे को कैसा पढ़ा रहा है यार, कैसे किस तरीके से पढ़ा रहा है, तुम्हें क्या पता।
और तुम्हें ये क्यों लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है और हमें कुछ भी नहीं दी जाती? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? कभी प्राइवेट आईएमजीज का देखना आप। आई एम नॉट डिफेमिंग एनीथिंग, ना ही मैं प्राइवेट आईएमजीज को डिफेम कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ एफएमजीज को कि यू नीड टू पुट फोकस इन योर सेल्फ रादर देन अपने आप को नीचे देखने से। आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा वो चीज। आप बहाने ढूंढने से बेटर या किसी और को डिफेम करने से बेटर या कंपैरिजन करने से बेटर, आप ऐसा है ना कि अपने ऊपर वर्क कर लो, अपने ऊपर फोकस कर लो। या डरने से कि अब हम इंटर्नशिप लगेगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कैसा ट्रीट किया जाएगा। अरे किसने किसको क्या हक दे दिया कि आपको गलत तरीके से ट्रीट करे? आपने तो अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करी है ना एग्जाम क्लियर करके। एफएमजीज में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हमारी कैपेबिलिटीज को प्रूव करने के चक्कर में ओवर एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, हम काम ही करते रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे काम करते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो भाग जाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, इंटर्नशिप उसी जगह पर लेना। इफ यू आर वर्कोहॉलिक, गो फॉर गवर्नमेंट। इफ यू आर नॉट, आई एम नॉट अ वर्कोहॉलिक, आई एम मोर लाइक पढ़ाई वाला पर्सन। तो इसलिए ऐसी जगह पे इंटर्नशिप ली है कि जहाँ पे मेरे को लिमिटेड ड्यूटीज हो, मैं मेरा काम, मेरे को जितना भी दिया जाए मैं सिंसियरली करूँ। अगर आप अपना काम सिंसियरली नहीं कर सकते ना, तो डोंट ज्वाइन इंटर्नशिप, डोंट ज्वाइन। क्योंकि बाकी लोगों का नाम खराब मत करो अपने ऊपर आप, क्योंकि फिर एज अ कम्युनिटी देखा जाता है आपको, एक कम्युनिटी की तरह देखा जाएगा कि यार एफएमजी तो सारे ऐसे होते हैं, इनके तो वर्क एथिक्स है ही नहीं। लेजिट ये बातें होती हैं कि इनके तो वर्क एथिक्स नहीं है, तो भाग जाते हैं ड्यूटीज पे से। आई नो बहुत आईएमजीज भी भाग जाते होंगे, बट स्टिग्मा किसके लिए बना हुआ है? एफएमजीज के लिए। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। पहले तो अपने आप को कम आंकना बंद करो, पढ़ाई करो। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आज पढ़ लिया कल पेपर क्लियर हो गया, नहीं है ऐसा कोई भी शॉर्टकट। पढ़ाई करने में इतना जोर आता है, क्यों आता है? तो नहीं जाना था आपको? क्या पता नहीं था कि एमबीबीएस करना बहुत डिफिकल्ट है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे? आपको क्या लगा था लाइफ इज अ केक वॉक? नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि हमें तो कुछ भी प्रैक्टिकली दीदी सिखाया ही नहीं जाता, तो समझ में ही नहीं आता। भाई एमबीबीएस ईयर्स के अंदर आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस दिखाए जाते हैं, और आपको जो बहुत रेयर केसेस होते हैं ऑफ कोर्स वो दिखाए जाते हैं। एंड आपको जो है ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आपके हाथ में दे दिया जा भाई सर्जरी कर ले। ये तो पीजी थर्ड ईयर को दिया जाता है कि हाँ भाई एसआर खड़ा है तो उसके साइड में खड़े होकर पीजी थर्ड ईयर एक सर्जरी कर लेंगे। पीजी जेआर्स जो हैं वो अब सीख रहे हैं, उन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनको भी धीरे 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 सिखाया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, नॉट एट ऑल। कभी मेरे को तो पता है, आई एम रेडी फॉर द बैकलैश। मेरे को बताया जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसा नहीं ऐसे होता है। हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। पहली बात, एफएमजीज में कोई यूनिटी ही नहीं है। अगर एक एफएमजी दूसरे एफएमजी को कुछ अच्छा करते हुए देख रहा है तो वो नहीं देख पाएगा, उसको ऐसा लगेगा अरे ये कैसे कर रहा है इतना अच्छा। क्यों? तुम्हारे अंदर लैक कर रही है वो चीज। पहले तो यूनिटी डेवलप करो, दूसरे इंसान के साथ तरीके से रहना डेवलप करो। मेरे को पता नहीं किसने वो किया था कि तेरी क्या है, ई बुक क्या है, गूगल से कॉपी पेस्ट है, ये सब है। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़ा है। उस टाइम पे आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैं मेरी मेंटल हेल्थ क्यों खराब करूंगी? मेरे को पता है मेरी क्या मेहनत है क्या नहीं है। हु आर यू? और लोगों को जाके डीएम्स कर रहे हैं, इसे तो शेम ऑन यू, इतने पैसे ले रहे हो। भाई तुम पढ़ाई करने के लिए, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, तुम पढ़ाई करने के लिए बाहर भी पैसे खर्च कर रहे हो, फिर वापस आते हो कोचिंग में भी पैसा खर्च करते हो, फिर तुम किताबों में भी पैसा खर्च करते हो। पहले तो एफएमजीज को यही बहुत लगता है कि हम बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम बहुत गरीब। नहीं यार, मैंने तो बोला। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग वेबिनार्स ज्वाइन नहीं करते और फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि मेरा कोर नेचर क्या है। माई कोर नेचर इज टू हेल्प यू। मैंने बहुत लोगों को बहुत कम प्राइस में दे दी ई बुक, बट क्यों? क्योंकि उन्होंने वेबिनार ज्वाइन करे, उन्हें पता लगा कि ये कैसी लड़की है, इसकी क्या कोर नेचर है, ये चाहती है कि लोग पढ़ाई करें। बस इन्हें क्या दिखाई दे रहा है, दूसरों को जा जाके, मेरे को किसी ने नहीं बोला, दूसरों को जा जाके बोल रहे हैं यार बहुत शेम ऑन हर, 1300 की ई बुक बेच रही है। अगर मेरे को इतनी शेम आ रही होती तो मैं किसी के आगे ना अपना प्राइस नहीं बताती, खुले में सबके आगे प्राइस पड़ा हुआ है। तुम्हें पढ़ना है तो लो, नहीं पढ़ना मत लो, जैसे भी पढ़ना है बस पढ़ो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक जगह पे रख दिए, सारे पीवाईटीज इंक्लूड कर दिया, एचवाईटी जो कस्टम मॉड्यूल मैंने सॉल्व करे, मेरे जो आंसर्स गलत है वो टॉपिक इंक्लूड कर दिए, बस।
तुम्हारे लिए एक ईजी चीज बना दी, पर उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है कि इसने कैसे बना दी, इसने कैसे कर दिया ये काम, ये प्रॉब्लम है बस। ऐसे नहीं कि हमें कोई चीज मिल जाएगी, हम पढ़ लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग जैसी चीज तो है ही नहीं। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही कोर है, एक तो किसी से भी ब्लफ मत हो कि 6 महीने में पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि रिपीटेशंस करो आप लोग, क्योंकि आप उन वाले सीनियर से जरूर बात करना जो रिपीटेशंस कर रहे हैं, ठीक है। उनसे पूछना कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है रिपीटेशंस करना। अब बोलोगे तूने तो करा नहीं, तेरा तो पहली बारी में क्लियर हो गया। हर चीज का जवाब है आप लोगों के पास, बस पढ़ाई का नहीं है, पढ़ना नहीं है। उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते आप लोग जो लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मेरी फ्रेंड एक, मैं नाम माहा, भाई उस बंदी ने कितनी पढ़ाई करी है। पढ़ने से ही कुछ होगा, पढ़ने से ही होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप सोचो कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा। अब कोई भी लोग या कोई भी टीचर्स भी बेचारे क्या करेंगे यार। टीचर्स ऐसा थोड़े ना है कि कोई वंडर वुमेन वंडर टाइप का कोई भी एक स्केड्यूल बना के दे दो, हम ये फॉलो कर लेंगे और फिर पेपर क्लियर हो जाएगा। भाई तुमसे वो स्केड्यूल भी फॉलो नहीं होगा। फिर पहले तो अपनी आदत डालो पढ़ने बैठने की, और फालतू का जो तुम्हारा सर्कल है उस सबको छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। जब उसी सर्कल में से 4 लोगों का क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा नहीं होगा, फिर तुम बहुत रिग्रेट करोगे, ठीक है। पहले तो वो सर्कल छोड़ो, पढ़ाई करो सीनियर्स से, टीचर्स से, जिन लोगों ने लेजिट अच्छे से पढ़ाई करके करा है, और टीचर्स हमारे जो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, उनसे अपना स्केड्यूल बनवाओ, अपने मेंटोर से अपना स्केड्यूल बनवाओ। खुद से नहीं बनाया जा रहा तो पहली बात तो स्केड्यूल खुद से ही बनना चाहिए, वो करो, ठीक है। ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। हमेशा दिमाग में ये रखो कि ये 6 साल मजे के नहीं, ये 6 साल पढ़ाई के, क्योंकि वापस जाके इंडिया एग्जाम भी क्लियर करना है। माँ बाप घर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। थोड़ी सी अपनी कोर थिंकिंग को चेंज करो, ठीक है। जहां कहीं पे भी, मेरे को भी पता है कि बहुत लोगों का बहुत डिफरेंट ओपिनियन होगा अब इस वीडियो को लेके। मेरे को पता है अलग अलग तरीके के मैसेजेस आएंगे, अलग अलग तरीके के कॉमेंट्स आएंगे, आई एम ओपन टू दैट, आई एम ओपन टू दैट। अगर मैं मेरी वीडियो को पब्लिक फोरम में डाल रही हूँ तो पब्लिक के ओपिनियंस भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और हर किसी से गलती होती है, सबसे गलती होती है। मैंने भी इसमें कुछ ना कुछ, मेरे अंदर भी जोश चढ़ा हुआ था तो मैंने भी कुछ ना कुछ एक आधी चीज बोल दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है मेरे को। बट आपको आपका कोर नेचर चेंज करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को कम आंकना बंद करना पड़ेगा कि हम कम हैं, हमें तो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स भी विद टाइम आ जाती हैं। डॉक्टर बनना इज नॉट जस्ट 5 ईयर की पढ़ाई, इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, जहाँ पे आप धीरे धीरे कभी कुछ सीखोगे, कभी कुछ सीखोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो चीज़ों को, रादर देन कि अब ऐसा कोई जादू दे दो हमें जिससे कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होता, यू विल हैव टू वर्क फॉर दैट। जो ये होता है ना 4 महीने में पेपर क्लियर करो, 3 महीने में पेपर क्लियर करो, नहीं होगा। अब मेरे को पता है कि मेरे को बोलेंगे कि तूने मेहनत करी तो जरूरी थोड़ी है कि हम भी मेहनत करें, हमारा तो हमारे लक से भी हो जाएगा। तो कर लो, कर लो, क्या इशू है, कर लो आराम से, लक से भी क्लियर कर लो। पहले आपको तो ये है कि थोड़ा एक दूसरे को सपोर्टिव नेचर होना चाहिए। मतलब एफएमजीज का मैंने ये देखा है कि एक दूसरे को ये भी नहीं बताते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है। भाई तेरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो नीट पीजी का कोई एस्पिरेंट ऐसे करे कि यार मैं नहीं बता रहा है तो मेरी स्ट्रैटेजी है, वहां पे तो रैंक निकलनी है, यहाँ पे तो पेपर क्लियर होना है। यार मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है यार, मेरे को तो सच में समझ में नहीं आता। वहां पे तो रैंक निकलनी है और मैं तो वो भी बता रही हूँ। मेरे को तो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि 4 महीने बाद नीट पीजी है, तू देख फिर तेरे को ट्रोल करेंगे। तुम्हें क्या पता मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जब मेरा जोन से पेपर के लिए मैं पढ़ाई करी वो क्लियर हो जाएगा तो मैं अपने आप उसकी स्ट्रैटेजीज आपको देने लग जाऊंगी। पहले से क्यों रोला मचाऊं सारे में। तो थोड़ा सा हेल्पफुल नेचर का बनो, अपने साथ वाले बंदे को भी जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसकी भी हेल्प करो यार। कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा किसी के साथ, उसका भी पेपर क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। बहुत ज्यादा रूड हो गई थी मैं स्टार्टिंग में वीडियो में, बट ये आई फेल्ट यार थोड़ा सा एम्पैथी नहीं है आप लोगों में, ना यूनिटी है, ना एम्पैथी है, ना पढ़ाई करने का जज्बा है, फील्ड के लिए पैशनेट नहीं हो, ना वर्क एथिक्स है। क्यों मत जाओ ना बाहर यार, अगर नहीं हो पा रहा तो रहने दो।
क्योंकि फिर यहाँ पे आगे पूरी एज अ कम्युनिटी को जज किया जाता है। बात ये है कि फिर सबको लुक डाउन किया जाएगा। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है अपने में। वो कब होएगा? जब आप पढ़ाई करोगे। समझ रहे हो बात? थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में कोई कट्स नहीं लगने वाले, रो ही जाएगी ये। थैंक यू।